क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम हम्द सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकत के लिए। दुरूद पाक का नजराने अकीदत हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हाज़रीन व सामीन, बिलखुसूस स्टेज पर जलवागर मुख्तदर मेहमानान गिरामी, उलमाए किराम, मुंतज़िमीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये खूबसूरत महफ़िल जो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुअन्वन है, जिसकी सदारत और मेहमान ख़ुसूसी जनाब प्रोफेसर साहिबजादा पीर राशिद मसूद कलियामी साहिब फरमा रहे हैं। दीगर उलमा मशाइख तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह सबका आना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माह रबीउल अव्वल की सुहानी घड़ियाँ हैं। गली गली और नगर नगर ज़िक्र मेरे हुजूर का जारी व सारी है, और ये वो लम्हात हैं, ये वो ज़िक्र है जो अहले ईमान को ताज़गी नसीब करता है, अहले ईमान को सुकून और इत्मीनान नसीब करता है। शेख महदी अल-फासी ने मतालिउल मुसर्रात शरह दलाइलुल खैरात में लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सुन के, हुजूर का तज़किरा सुन के जिस शख्स के सीने में ठंड नहीं पड़ती, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं। ज़िक्र हुजूर का सुने और चेहरा मुरझा जाए, तज़किरा आमिना के लाल का हो और माथे पे सलवटें पड़ जाएं, तो समझ ले कि अंदर का ताल्लुक गुंबद खजरा की मकीन से टूट चुका है। साहिब, जिससे मोहब्बत होती है उसका जिक्र तो सुकून देता है, जिससे मोहब्बत होती है उसका नाम तो तस्कीन देता है, जिससे मोहब्बत होती है उसका तज़किरा तो कल्ब और जान के रूह और सुकून का सबब होता है। किसी ने मजनू को देखा कि रेत के ज़र्रों पे लैला के नाम की मशक कर रहा था, नाम लिखता फिर मिटा देता, फिर लिखता फिर मिटा देता। देखने वाले ने देख के पूछा, मजनू मियाँ ये क्या कर रहे हो, नाम रेत के ज़र्रों पे लिख रहे हो? तो मजनू बोल के कहने लगा, मैं लैला के नाम की मशक कर रहा हूं। तो कहा, इससे क्या होगा कि आप रेत के ज़र्रों पे नाम लिखेंगे फिर मिटाएंगे? तो मजनू बोल के कहने लगा, जब मैं ये नाम लिखता हूं तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। साहिब, अगर मजनू को लैला का नाम सुकून देता है तो क्या उम्मती को नाम मोहम्मद सुकून नहीं देता? इससे बढ़ के तो कोई नाम है ही नहीं, इससे बढ़ के तो कोई बाबरकत और मुतबर्रक नाम है ही नहीं। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र ये अहले ईमान की तस्कीन का सामान है। मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते हैं, जब मिलाद का मौसम सजता है
तो अक्सर ये बातें सुनने में आती हैं कि ये जिक्र कहाँ लिखा है, किसने किया, मिलाद किसने मनाया। आप फरमाते हैं साहब लिखे की कमी नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि बात फूल की छिड़े और बुलबुल कहे कहाँ लिखा है। ये हो सकता है कि बात शमा की चले और परवाने को दलील की जरूरत हो, जब फूल के जिक्र के लिए बुलबुल को दलील की जरूरत नहीं है और परवाने को शमा के जिक्र के लिए दलील की जरूरत नहीं है, तो उम्मती को भी नबी के जिक्र के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है। उसके लिए यही बेहतर है कि उसके महबूब का जिक्र छिड़ा रहे, और यह जिक्र जूं जूं छिड़ता है ये ऐसी कस्तूरी है कि मुआशरे में खुशबू फैलती चली जाती है। लिहाजा हम जितना भी हुजूर का जिक्र करें हक अदा नहीं कर सकते। इमाम सयूती ने अल-खसाइसुल कुबरा में जिक्र किया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात की तख्तियां मिली, आपने उनको पढ़ा तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन, ए अल्लाह मैंने अपनी किताब में एक ऐसी उम्मत का तस्करा पढ़ा है जो आएगी बाद में लेकिन नंबर पहला ले जाएगी। आपने कभी फौज को देखा हो, जब इनको सुबह मश्क करवाते हैं, दौड़ लगवाते हैं, तो एक लाइन में खड़ा करते हैं और एक रेफरी होता है जो इनको चलने का इशारा करता है, तो ये चलते रहते हैं। जब इनको वापस बुलाना होता है तो वो रेफरी कहता टर्न अबाउट, वापस आओ। तो ये दायरे में चक्कर काट के नहीं आते, जिस जगह रुकते हैं उसी जगह कदमों पे फिर जाते, रुख पीछे मोड़ लेते। तो जाते वक्त जो सबसे आखिर में होता है, जब रुख पीछे मोड़ते हैं तो आखिर वाला पहला हो जाता है। रब ने कहा महबूब आदम से ईसा तक सारी उम्मतें भेजूंगा, तेरी उम्मत को सबसे आखिर में रखूंगा, लेकिन कल जन्नत का दरवाजा खोल के जब टर्न अबाउट कहूंगा, तेरी उम्मत जो सबसे आखिर में है वो जन्नत में सबसे पहले हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक ये एजाज मेरी उम्मत को दे दे। कहा नहीं मूसा, ये तो मेरे महबूब मुस्तफ़ा की उम्मत। रख के आते जंगल में, आग उचकती, खाकिस्तर बनाती, तो कबूलियत की अलामत करार पाता। कुरान मजीद के दामन में हाबील और काबिल का वाक़या मौजूद है। तो कहा वो खुद सदका करेगी और खुद खाएगी। किसी शायर ने कहा कि अजीब माजरा है बईद कुर्बान, जो करे जिबा वही ले सवाब उल्टा। जिबा भी खुद करे, खाए भी खुद और सवाब भी खुद ले ले। कहा मालिक ये एजाज मेरी उम्मत को दे दे। कहा नहीं मूसा, ये तो मेरे महबूब की उम्मत है। अर्ज करते मालिक अपनी किताब में ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़ा है जिसका बच्चा बच्चा उसकी इंजील को ज़बानी पढ़ेगा। पिछली किताबों में, पिछले सहाइफ में जो किताबें नाजिल की गई, जो सहाइफ नाजिल किए गए, उन किताबों का, उन सहाइफ का हाफिज सिर्फ उम्मत में एक नबी होता था। नबी के सिवा पूरी किताब का ज़ुबानी पढ़ने वाला नबी के सिवा पूरी उम्मत में कोई नहीं होता। ये इस उम्मत का कमाल है, ये कुरान का कमाल और एजाज है कि आज उम्मत के लाखों बच्चे इसको ज़ुबानी पढ़ रहे हैं और 7 साल का बच्चा भी इसको ज़ुबानी पढ़ रहा है, और हुफ़ाज़ की एक तादाद है इस मुआशरे के अंदर जो बिन देखे कुरान को पढ़ती है। कहा मालिक एजाज मेरी उम्मत को दे दे। कहा नहीं मूसा, ये तो मेरे महबूब की उम्मत है। एक एक वस्फ गिनती करते गए। नेकी का इरादा करेंगे तो लिखी जाएगी, कर लेंगे तो करेंगे, एक नामा अमल में 10 लिखी जाएंगे। बुराई का इरादा करेंगे तो नहीं लिखागा, जब बुराई कर लेंगे तो एक करेंगे तो एक ही लिखी जाएगी। एक एक वस्फ गिनती करते गए, दुआ करते गए, आरजू करते गए, मालिक ये उम्मत मेरी, ये उम्मत मेरी, ये एजाज मेरी उम्मत का। और हर सवाल का जवाब आया कि मूसा ये तो मेरे महबूब मुस्तफ़ा की उम्मत है। अब जो कलेमात आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहे, आप तवज्जो करेंगे तो आपके सीनों में ठंड पड़ेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आखिर में जाके हाथ फैला के, दामन फैला के अर्ज करते मालिक वो उम्मत मेरी नहीं बनाता तो न बना, मुझ मूसा को ही उस मोहम्मद का उम्मती बना दे। यार बात समझने वाली एहसास की है या नहीं है, जिसमें नबी आने की आरज़ुएं करें। हमने दुआ नहीं मांगी, हमने आरज़ू नहीं की, हम रात को जागे नहीं, हमने मुसल्ले नहीं बिछाए, हमें सहरी के वक्त उठना नहीं पड़ा, हमें आंसू नहीं बहाने पड़े, हमें आरज़ुएं नहीं करनी पड़ी, हमें दामन नहीं फैलाना पड़ा।
हम तो दुनिया में आए, मुअज्जिन ने आके कान में बशारत दी, मुबारक को मुस्तफ़ा के उम्मती बन के आए हो। साहिब सारी जिंदगी भी हम शुक्र करते रहे, हक के शुक्र अदा नहीं कर सकते। सारी जिंदगी भी मिलाद मनाते रहे, हक अदा नहीं कर सकते। ये एक रात का मिलाद नहीं है, एक महीने का मिलाद नहीं, सारी जिंदगी भी मिलाद में गुजार दें तो हक के शुक्र अदा नहीं कर सकते। आप कुतुब को पढ़ें, सीरत को, लोगों ने कितने सफर किए, लोग इंतजार करते रहे। तुब्बा अव्वल 1000 साल कबल सारी दुनिया का चक्कर काटता है, उसके साथ वक्त के उलमा हैं। और जब यस्रफ की वादी में आकर ठहरा तो उलमा से कहने लगा कि चलो रफ्ते सफर बांधो, आगे चले। उन्होंने कहा हम यहां से आगे नहीं जाएंगे। कहा क्यों? तुमने जरखेज वादियां देखी और कहीं ठहरने की आरजू नहीं की, और इस बंजर वादी में आके कह रहे हो कि हम यहां से आगे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, बड़ों से सुना है कि नबी आखिरुज़ ज़मान का मस्कन यही जमीन बनेगी। हम इंतजार में बैठते हैं, जमाना इंतजार करता रहा। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे बच्चे थे, फरमाते मेरा बाप मुझसे इतनी मोहब्बत करता था जैसे बाप बेटियों से करते हैं, अपने से जुदा नहीं करता। एक दिन बाप की तबीयत खराब हुई तो मुझे कहने लगे कि जाओ जमीनों की देखभाल करके आओ। कहते मैं निकला तो ईसाइयों का मजहबी दिन था तो वो अपनी इबादत में लगे थे। आज किसी और मजहब को, ये चूंकि आतिश परस्त थे, आग की पूजा करते थे पहले, तो कहते पहली मर्तबा किसी मजहब को देखने का मौका मिला तो मैं बैठ के उनका वो इज्तिमा देखता रहा, मुझे अच्छा लगा। शाम को वापस आया तो बाप इंतजार में था, पूछा कहाँ दिन गुजारा। मैंने सीधी बात बता दी कि लोग दिन मना रहे थे, मैं देखने लगा, मुझे अच्छा लगा। फरमाते मेरे बाप को डर लग गया कि बेटा कहीं दीन न बदल ले। उसने मुझे घर में कैद कर दिया और कहा आज के बाद बाहर नहीं जाना। मुझे लगन लगी, मैंने घर के मुलाजिम से कहा कि जब यहां से काफिला बाहर निकले तो आपने मुझे खबर देनी है और मैं उस काफिले में शामिल हो जाऊंगा और तुझे मैं इतनी रकम दूंगा। जब काफिला जाने लगा तो उसने मुझे खबर दी कि सुबह यहां से अस्फहान से काफिला निकलेगा। मैं काफिले में शामिल हो गया चुपके। अहले काफिला से मैंने कहा कि यार जहां मर्जी चले जाओ, मुझे किसी पादरी के यहां छोड़ देना। उन्होंने मुझे जाके एक पादरी के यहां छोड़ा। मैंने उसकी खिदमत की, लेकिन बूढ़ा था। कुछ वक्त गुजरा तो वो मरने के करीब आया। मैंने उसे कहा कि अल्लाह के बंदे तू तो जा रहा है और मैं तो घर बार भी छोड़ आया, मैं क्या करूंगा। उसने मुझे कहा कि अगर हिम्मत कर सकते हो तो यहां से गमूरिया चले जाओ, फला नाम का पादरी है, उससे बड़ा इस वक्त कोई नहीं, उसकी खिदमत करना, वो तुझे दीन सिखाएगा। मैं यहां से फारिग हुआ तो उसको ढूंढा, उसकी खिदमत की तो वो भी बूढ़ा था। कुछ वक्त के बाद वो भी जाने लगा। मैंने उसे कहा अल्लाह के बंदे तू जा रहा है, मैं कहां जाऊं। उसने मुझे कहा कि हिम्मत कर सकते हो तो यहां से मूसल चले जाओ, फला नाम का पादरी है, उसकी खिदमत करना, वो तुझे दीन देगा। मैंने फिर सफर बांधा, वहां पहुंचा, उसकी खिदमत की। कुछ माह गुजरे, साल गुजरे, वो भी जाने लगा। मैंने उसे कहा तू जा रहा है, मैं कहां जाऊं। उसने कहा नसीबैन चले जाना, फला नाम का पादरी है, उससे बढ़ के इस वक्त जमीन पे कोई नहीं। मैंने फिर सफर इख्तियार किया, उसके पास पहुंचा, उसकी खिदमत की, जैसा सुना वैसा पाया। नेक मुत्तकी परहेजगार, लेकिन था बूढ़ा। कुछ वक्त गुजरे तो वो भी जाने लगा। मैंने उसे कहा भाई तू भी जा रहा है, मैं कहां जाऊं। उसने मुझे करीब बुला के कहने लगा तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, लेकिन इस वक्त रूही जमीन पे मेरे बाद कोई भी ऐसा शख्स नहीं जहां तुझे भेजूं। अगर हिम्मत कर सकता है तो यस्रब की वादी में पहुंच जा। आखिर ज़मान नबी के ज़हूर की घड़ियां करीब हैं, उसके लड़ लग जाना, तुझे दुनिया भी मिल जाएगी, आखिरत भी मिल जाएगी। कहने लगे, मैंने कहा मैं ढूंढ तो लूंगा, पहुंच भी जाऊंगा, ये बता पहचानूंगा कैसे कि अल्लाह का नबी है। तो पादरी कहने लगा जो हमने अपने बड़ों से सुना है, किताबों में पढ़ा है, अलामतें मैं बता देता हूं, जाके तू देख के उसके लड़ लग जाना। मैंने उसे कहा अलामतें बता। कहने लगा उसकी पहली अलामत यह होगी कि सदका दोगे तो कबूल नहीं करेगा, दूसरी अलामत यह होगी कि तोहफा दोगे तो कबूल करेगा,
और तीसरी अलामत यह होगी कि मोहर नबूवत उसके दोनों कंधों के दरमियान महाजे कलब पे होगी। बाकी जितने नबी आए उनकी मोहर नबूवत हाथ पे होती थी। लोग आके छूते सलाम लेते तो पता चलता अल्लाह का नबी है, मस करते देखते। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत हाथ पे नहीं रखी गई, दोनों कंधों के दरमियान महाजे कलब पे रखी गई, पुष्ट पे रखी गई। वजह अल्लामा यूसुफ निभानी ने जवाहिरुल बिहार के अंदर इस पे कलाम किया कि बाकियों की मोहर नबूवत हाथ पे रखी गई, हुजूर की पुष्ट पे क्यों रखी गई। एक वजह फरमाते हैं कि बाकियों की मोहर नबूवत को छू कर देख कर पता चलता अल्लाह का नबी है, लेकिन हमारे आको मौला को अल्लाह ने चेहरा ही ऐसा दिया था, जो चेहरा देख लेता वो जान लेता ये अल्लाह का सच्चा रसूल है। उसे मोहर नबूवत देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मोहर नबूवत छूने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कहते हैं जब ये अलामत बता दी तो मैं वहां से निकला एक काफले के साथ। तो पादरी ने मुझे थोड़ी सी बकरियां दी कि तूने मेरी खिदमत की और ये तू ले ले। मैंने अहले काफला से कहा कि ये बकरियां तुम रख लो और मुझे यस्रब तक ले जाओ, लेकिन जुल्म उन्होंने ये किया कि मुझे जाके आगे मंडी में बेच दिया। मैं परेशान हुआ कि इतने धक्के भी खाए, इतना सफर भी किया और बदले में मिला क्या, गुलामी। जिसने मुझे खरीदा उसने अगली सुबह मुझे दूसरी मंडी में जाके फिर फरोख्त के लिए खड़ा किया। लेकिन मेरे मुकद्दर अच्छे कि उस मंडी से जिसने मुझे खरीदा वो यसरब का रहने वाला था। मैंने कहा चल गुलामी सही, मंजिल तो मिली ना, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी इनके दर कभी उनके दर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। आखिर गुलामी थी लेकिन मंजिल के करीब पहुंचा। उसका एक बाग था, मैं बाग में खजूरें उतारता काम करता, लेकिन कान इंतजार में थे कि कब तला अल बद्र अलैना की सदाएं उठे और मैं भी मंजिल के करीब पहुंचूं। कहते एक दिन मैं खजूरें उतार रहा था तो मेरा आका नीचे बैठा है। उसका चचाजाद भाई आया और नीचे बैठ के उसको कहने लगा, यार अजीब लोग हैं कि एक बंदे ने ऐलान नबूवत किया और सारी कौम उसकी तरफ दौड़ पड़ी। बस सुनने की देर थी, मुझे यूं लगा कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। मैं जल्दी जल्दी नीचे उतरा और आका को मैंने जाके कहा कि वो जो तेरा भाई आया था उसने क्या कहा। कहते उसने मेरे मुंह पे जोर से थप्पड़ मारा और मुझे कहा तू गुलाम है, काम कर। मैंने दिल में कहा कि जिस्म तेरा गुलाम है, दिल किसी और का है। खैर जब मैं शाम को फारिग हुआ तो वो मुझे थोड़ी सी खजूरें देता खाने को। मैंने खजूरें पकड़ी और छुपते छुपते ढूंढते ढूंढते उस मकाम तक पहुंच गया जहां हुजूर तशरीफ फरमा। या जरा तसव्वुर की दुनिया में चले, इतना इंतजार करके जो पहुंचा है, जब घर के करीब पहुंचा होगा तो दिल की हालत क्या होगी। जिसके इंतजार में कितनी संगतें उबूर करके आया, कितने जख्म सह के आया। कहते हैं जब मैं सामने जाके बैठा तो दिल तो बेकरार था, लेकिन मैंने कहा जो अलामतें बताई गई वो तो देखूं। तो मैंने जाके खजूरें पेश करके कहा कि यह सदके का माल है। तो हुजूर फरमाया नबी लोग हम सदका नहीं खाते। स्याबा में बांध दी, वापस चला गया। कुछ दिन गुजरे, फिर मौका मिला, थोड़ा सा खाना पकड़ा, जो मेहनत की थी उसके पैसे मिले, खाना लिया, फिर आया। आज मैंने खाना पेश करके मैंने कहा कि ये मैं मेहनत करके कमा के तोहफा लाया हूं। हुजूर फरमाया नबी लोग हम तोहफा कबूल करते। खुद भी खाया, स्याबा को दिया। अब तीसरी अलामत चूंकि पुष्ट पे थी, कपड़ा होता था जब भी मुलाकात होती, लेकिन तलाश में था कि कभी मौका मिले और तीसरी अलामत देख के फिर कलमा पढ़ूं। एक दिन मुझे खबर मिली कि बकी के कब्रिस्तान में हुजूर किसी सिहाबी के बेटे के जनाजे में और चंद सहाबा हुजूर के साथ हैं। तो मैं सामने बाग में था, मैंने दौड़ लगाई। जब मैं आया तो मेरे हुजूर कब्र के सिराने बैठे थे, चंद सहाबा सामने। मैं जानबूझ के हुजूर की पुष्ट की तरफ से बैठा कि हो सकता है कोई हवा का झोंका आए, चादर उठे और मैं तीसरी अलामत देखूं। लेकिन आज दरियाए करम मौज में था, आज हुजूर पूरे मौज में थे। जब मैं पीछे से बैठने लगा तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाया सलमान तीसरी अलामत देखने आ रहा है। वो जो पादरी ने बताई थी वो देखने आया। इकबाल कहता चश्मे तू बिनिंदाए माफी सुदूर। इकबाल कहता महबूब तेरी नजर तो दिलों के छुपे राज भी जान लेती है।
मैंने कहा हुजूर हाँ तीसरी अलामत देख लिया। हुजूर ने खुद ही कपड़ा उठा दिया, कहा ये ले तीसरी अलामत भी देख ले जो पादरी ने बताई थी। मैं आगे बढ़ के चूमा और फिर मैंने कहा महबूब मुझे कलमा पढ़ा दे। साहिब लोग कहां से चले और कहां तक पहुंचे, लेकिन मुझे और आपको इंतजार नहीं करना पड़ा, हमें मुश्किलें सहना नहीं पड़ी। हमने आंख खोली तो माँ ने बताया तू मोहम्मद का गुलाम बन के आया। बताओ हम जिक्र न करें तो क्या करें, हम मिलाद न मनाएं तो क्या करें, हम नाते न पढ़े तो क्या करें, हम घर न सजाएं तो क्या करें। हम तो सोए थे, हमारा मुकद्दर जागा। यार आदम से ईसा तक कितने नबी आए थे, किसी और की उम्मत में आ जाते, हमारे हिस्से में कोई और नबी आ जाता। और साहिब अपने अंदर मैं भी झांकूं आप भी झांके, हमारे वजूद, हमारे आमाल, हमारा किरदार इस काबिल था कि हमें महबूब मिलता। अल्लाह किसी और की उम्मत में पैदा कर देता, लेकिन उसने नबी भी दिया तो वो दिया जो रब का भी हबीब है और रब का भी महबूब है। हम उस पर नाज ना करें तो क्या करें। और हुजूर अलैहिस्सलाम जब तक नहीं थे आए, अब तारीख आलम को पढ़े, इंसानियत जुल्म के पंजों में जकड़ी हुई थी, इंसान सिसक रहा था। मां की हालत यह थी कि बाप फौत होता, औलाद तरका बांटती तो सकी मां भी तरके में बढ़ती। और जिस बेटे के हिस्से में मां थी वो सुबह मां को पकड़ता मंडी में फरोख्त के लिए खड़ा कर देता। इंसानों की मंडियां ऐसे लगती थी जैसे हमारे यहां जानवरों की मंडियां लगती। और मां को खड़ा करके बेटा आने वाले गाहक को बताता कि ये वजन भी उठाती है, काम भी करती है, तेज रफ्तार भी है, समझदार भी है। और मां की नजर शर्म से झुकी होती। उसे बेचने वाला दुश्मन नहीं था जिसको 9 माह तक पेट में उठाए रखा, आज वह बेटा मां का सौदा कर रहा है। जिसको जिगर का खून दूध की सूरत में दिया, आज वह मां का सौदा कर रहा है। जिसको गंदगी में लुतरा हुआ उठा के मां धो के साफ करके चूमती, आज वह मां का सौदा कर रहा है। और गाहक एक आता फिर आता फिर आता, सुबह से शाम तक मां मंडी में नजरें झुका के खड़ी होती। और जब रेट अच्छा लगता तो बेटा मां किसी को पकड़ाता, दिरमो दिनार पकड़ के मुआशरे में जाके बेटा फख्र करके कबीले को बताता कि आज मंडी का रेट अच्छा था, इतने में मां को बेच के आया। माएं बिकती, माएं रिस्वा होती, माएं मंडियों में खरीदो फरोख्त होती। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे हुजूर ने आसमानों से जन्नत को खींच के मां के कदमों के नीचे रखा। औलाद से कहा नादान, मां बेचने की चीज नहीं है, तेरी जन्नत इसके कदमों के नीचे। ये तो तेरी जन्नत है, तू क्या कर रहा है। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, फरमाया जन्नत मां के कदमों के नीचे। अल जन्नत तहत अक़दामिल अबवैन, जन्नत वालिदैन के कदमों के नीचे। इन 2 रिश्तों के साथ हमें हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ा। हुजूर से पूछा क्या हुजूर वालिदैन क्या है। हुजूर चाहते तो घंटों की गुफ्तगू करते, चाहते तो दलाइल के अंबार लगाते, लेकिन 2 लफ्जों में बात को खत्म करते। पूछा वालिदैन क्या है, मेरे हुजूर फरमाया जन्नत भी और जहन्नम भी। इनके साथ जैसा रवैया रखोगे, अगर तो ये 2 रिश्ते दुनिया में राजी हो गए तो समझ लो अर्श का रहमान भी राजी हो गया। और ये 2 रिश्ते राजी नहीं है तो फिर समझ लो कि अर्श का रहमान भी राजी नहीं है। मैं माजरत चाहूंगा, किसी को बात बुरी न लगे। उलमा के तो हाथ भी चूम लेते हैं और चूमने भी चाहिए। उलमा नबियों के बारे से हुजूर फरमाया जिसने आलम दीन से मुसाफा किया वो यूं समझे कि उसने मुझ मोहम्मद से मुसाफा किया। जिसने आलम दीन की जियारत की वो समझे उसने मुझ मोहम्मद की जियारत की। बात तो सादत वाली है। पीरान साहिबान के, अपने मुर्शिद के, अपने शेख के हाथ चूमने की सादत मिले तो मुरीद फख्र करता है कि मैंने अपने शेख के हाथों का बोसा दिया। यार उलमा से, पीरान उज़ाम से, मशाइख से इतना कुछ करते हैं, मां बाप से सीधे मुंह सलाम भी नहीं देते है। तो पहला मुर्शिद तो वो है। हुजूर फरमाए ये 2 रिश्ते राजी हैं तो अर्श का रहमान भी राजी है, और 2 रिश्ते राजी नहीं है तो समझ लो अर्श का रहमान भी राजी नहीं होता। आज हमारा मसला यह कि हम चले गए मगरिब के पीछे। मगरिब में माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो कदर खत्म हो जाती। बूढ़ी माँ को पकड़ के ओल्ड हाउस में जमा करवाते, बाप को पकड़ के जमा करवाते, और माँ बाप आखिरी अय्याम उन घरों के अंदर गुजारते हैं
फिर उन्होंने कहा चलो यार कभी कभी माँ को मिलना चाहिए, तो उन्होंने साल में एक दिन माँ का रख लिया, साल में एक दिन बाप का रख लिया। जब वो दिन आता है तो माँ बाप को इंतजार है कि आज माँ का दिन है तो माँ के लिए पुत्र मिलने आएगा, बाप का दिन है तो बाप को मिलने आएगा। हमारी कौम का हाल ये है कि हमने सोशल मीडिया के ऊपर सारा दिन प्रोग्राम नशर किया कि आज माँ का दिन है, आज बाप का दिन है। हमारे जवान फेसबुक के ऊपर माँ के नाम के अशार लगाएंगे, बाप के नाम का पैगाम सोशल मीडिया पे डालेंगे कि आज माँ का दिन है तो मुझे माँ बड़ी याद आ रही है, तो बाप का दिन है तो बाप याद आ रहा है। मैं कहता हूं क्या हम मगरिब से पूछेंगे कि माँ का दिन कब मनाना है? क्या हम मगरिब से पूछेंगे कि बाप का दिन कब मनाना है? हम पूछेंगे तो आमिना के लाल से पूछेंगे, हम पूछेंगे तो गुंबद खजरा के मकीन से पूछेंगे, या रसूलल्लाह माँ के दिन कितने, बाप के दिन कितने? मेरे और आपके आका मौला फरमाते हैं सुबह उठो, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखो, अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। हमारे लिए हर सुबह का आगाज माँ बाप के दीदार से रखा है, इनकी कदर करो। ये मिलाद वाले आका का पैगाम था। अपने रवैयों पे मैं भी गौर करूं, आप भी गौर करें, माँ बाप से हमारा रिश्ता कैसा है? यार पुत्र को नौकरी मिल जाए, 4 पैसे कमाने लगे, कारोबार वसत पकड़ जाए, मकान नया बना ले, तो बाप पर पंचायत में बोले तो बेटा झिड़क के कहता अब्बा जी आप ना बोला करें, अब्बा जी आपको बोलना नहीं आता, आपको नहीं पता जमाना कहां पहुंचा है। मैं कहता हूं नादान, अगर इस बाबे को बोलना ना आता होता, इसको ना पता होता, आज तू भी होटल के पछवाड़े में बर्तन धो रहा होता। ये जो सीट मिली 4 हरफ पढ़ के गया है ना, तू जानता इस बाबे ने कितनी मुश्किल से तेरी फीसें अदा की, इसने कितनी टोकरियां उठाई, कितने वजन उठाए और स्कूल की फीसें अदा की कि चलो मैं नहीं पढ़ा मेरा बच्चा तो पढ़ जाए। कभी रात को रोडों पे निकलो, हम रात को जब प्रोग्रामों से फारिग होते वापस जाते तो अक्सर शहरों से गुजरना होता है। मुख्तलिफ चौकों में रात के 2 बजे फल की रेड़ी लगी है और चिट्टी दाढ़ी वाला बूढ़ा बाबा चादर की बुक्कल मार के सर्दी में कांपता हुआ खड़ा है। यार छोड़ो तकरीर को, दिल के कान खोल के बात को सुनो। रात के 2 बजे फल लेने कौन आता है? उसका जी नहीं चाहता कि सर्दी की रात अपने बंद कमरों में जाके बच्चों के साथ सोए, लेकिन वो रात रोड पे गुजारता है कि हो सकता है 2 दर्जन केले चले गए तो बच्चों को कुछ बन जाए। जिस बाबे ने तुम्हारी खातिर जिंदगी रोड पे गुजार दी, जब बच्चे बड़े होकर बाबे को कहते हैं बाप को बोलना नहीं आता, यार बताओ उसके दिल की दुनिया उजड़ती नहीं है कि इस बेटे के लिए मैंने सारी जिंदगी दांव पे लगाई और आज यही मुझे कह रहा है कि आपको बोलना नहीं आता। मजदूरी करना आसान होता है, किसी की बातें सुनना आसान होता है, किसी की गालियां सुनना आसान होता है, लेकिन बाप औलाद के लिए सब कुछ करता है। ये जहां आज मैं खड़ा हूं, जहां तुम खड़े हो, जिस जिस मसलन पे बैठे हो, मत भूलो कि हमारे पीछे मां बाप की मेहनत थी। बाप ने कितनी मुशक्कतें उठाई, मां ने कितनी मुसीबतें झेली। बीवी तो बहुत बात बता दे तो बेटा मां को कहता है अम्मा आपको 2 वक्त की रोटी चाहिए, आपको मिल रही है, घर में मुदाखलत ना किया कर, जो होता है होने दे, रोटी खा और वक्त गुजार। मैं कहता हूं 2 वक्त की रोटी तो लोग घर की मासी को भी दे देते हैं जो काम करने आती है। 2 वक्त की रोटी तो लोग गेट पे खड़े चौकीदार को भी दे देते हैं। 2 वक्त की रोटी तो मोहल्ले के चौकीदार को भी लोग दे देते हैं। नादान, तूने अपनी जन्नत को एक चौकीदार समझ रखा है। तूने मां को जिसके कदमों के नीचे तेरे नबी ने बताया जन्नत मेरी पड़ी है, तूने उसको एक मुलाजिम की हैसियत दी कि अम्मा 2 वक्त की रोटी का घर में ना बोल। खुदा के लिए अपने रवैये मां बाप के साथ ठीक करो। मैं कहता हूं मजा यह है कि आप सुबह जाएं, देखें, अमल नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं आपसे कहूं कि आप हाथ खड़े कर लें, आपने खड़े कर लेने। हमारी महफिलों का यह मिजाज है। नात खां भी कहता है, खतीब भी कहता है, नकीब भी कहता है, जन्नत में जाना है तो हाथ खड़ा कर ले, मदीने जाना है तो हाथ खड़े कर ले, हुजूर से मोहब्बत है तो सीने से आवाज आए। याद रखिएगा, हाथ खड़ा करने से कभी जन्नत नहीं मिलती। अगर हाथ खड़ा करने से जन्नत मिलती होती तो बिलाल जो ही तपती रेतों पे लेटते रहे। अगर सुभान अल्लाह जोर से कहने से मदीने वाला मिल जाता तो अम्मार इब्ने यासर को इतनी मुसीबतें उठाने की जरूरत क्या पड़ी थी। कुरान कहता अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह,
तुम गुमान करते हो कि यूं ही जन्नत में चले जाओगे। साहिब तुम्हें तो पहले जैसी मुसीबतें आई नहीं, तुमने तो मुशक्कतें उठाई नहीं, लिहाजा ऐसे नहीं होता कि आपने हाथ खड़े किए तो जन्नत में चले गए, जोर से सुभान अल्लाह कहा तो मदीने पहुंच गए। ये नकीब का जुमला तो हो सकता है, खतीब का जुमला तो हो सकता है, नात खां का जुमला तो हो सकता है, मोहम्मद अरबी की शरीयत का मिजाज ये नहीं। आप मजा ये है कि घर जाएं, सुबह मां से कलाम करें, आंखें झुकी हों तो मां पूछे पुत्र पहले लेजा और था आज और है, तो मां को बताओ अम्मा रात हुजूर की महफिल में गया था, मैंने हुजूर का शरीयत का मिजाज पढ़ा है, आज के बाद आवाज से आवाज ऊंची नहीं करूंगा। बाप से बोलने लगो तो बाप पूछे पुत्र पहले अंदाज और था आज और है, लहजा बड़ा धीमा है। बाप को बताओ अब्बा जी रात हुजूर के मिलाद में गया था, आज के बाद आवाज को ऊंचा नहीं करूंगा। खुदा की कसम ये लम्हों की महफिल भी अल्लाह कबूल फरमा ले, अगर तो अंदर दीन उतर जाए, और अगर नहीं उतर रहा, मां बाप की इज्जत आबरू मेरे मुस्तफा ने दी और फरमाया ये दो रिश्ते अगर राजी हैं तो अर्श का रहमान राजी है। अरब के लोग बीवी के साथ क्या सलूक करते थे, अब तारीख को पढ़े, कुतुब सीरत को पढ़े। जब शोहर का इंतकाल होता और उसको आग में जलाने लगते तो उस आग के ऊपर उसकी बीवी को लाके खड़ा करते। कबीले का एक सरदार उठ के उसके जज्बात को उभारता कि तेरा जिंदगी का साथी जा रहा है, तेरी मोहब्बत का तकाजा यह है कि तू भी इसके साथ आग में कूद जा, और उसे इतना मजबूर किया जाता कि जब मरे हुए शोहर को जलाने लगते तो जिंदा औरत भी साथ चिखा में छलांग लगाती, और जब वो जलती तो उसकी चीखें उठती, तो कबीला इस पे फख्र करता कि हमारी बेटी ने मोहब्बत का हक अदा कर दिया। और मरे हुए शोहर के साथ जिंदा इंसान को भी जलना पड़ता। बीवी को पांव का जूता समझते थे। मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बीवी के साथ कितनी मोहब्बत की। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती जब मेरी शादी हुई तो हुजूर अक्सर हजरत खतीजतुल कुबरा का जिक्र करते, तो मुझसे रहा ना गया, मैंने एक दिन कहा कि हुजूर आपको अल्लाह ने अच्छी और कमारी औरतें दे दी हैं और आप उस बूढ़ी औरत का जिक्र नहीं छोड़ते जिसके होंठ भी काले हो चुके थे। तो मेरे हुजूर फरमाया आयशा मुझे खतीजा के बारे में तकलीफ न दो, जब सारे मक्के ने मेरा इनकार किया था तो उसने मेरा इकरार किया। बताओ उस मोहब्बत को मेरे नबी ने याद रखा। हजरत खतीजतुल कुबरा का वक्त आखिर आया तो बेटी फातिमा को भेजा, कहा बाबा से कहो कंधों पे जो चादर पड़ी है वो मुझे दे दे। तो हुजूर ने चादर उतार के दी और फातिमा को कहा मां से पूछ के आना चादर क्या कर रही है। तो जब चादर दी तो हजरत खतीजतुल कुबरा ने कहा कि मुझे जो बुखार है लगता है ये जानलेवा होगा, और मैं चाहती हूं कि इस चादर में मुझे कफन मिले और मेरी कब्र की मंजिल अल्लाह आसान कर दे। तो मेरे हुजूर ने तारीख साज जुमला इरशाद फरमाया, मेरे नबी फरमाया लो अरत्ती जिल्दी ला आते तो के, फरमाया खतीजा तूने चादर मांगी मोहम्मद की जिल्द मांगती मोहम्मद वो भी उतार के दे देता। ये बीवी के साथ मोहब्बत का रिश्ता बताया। आज हमारे मुआशरे में बात बात पे तलाक होती है। हमने शादी के 1 महीने के बाद तलाक होते देखी, 15 दिन के बाद घर उजड़ते देखे। हमने दीन सीखा ही नहीं कि बीवी के हुकूक क्या है, बीवी को नहीं पता कि मर्द के हुकूक क्या है। या बीवी आकड़ के खड़ी हो जाती है या मर्द आकड़ जाता है और घर उजड़ जाता है। तलाकें दे के फिर बाद में पूछते हैं जी 2 बच्चे छोटे छोटे, मौलवी साहब कोई रास्ता निकाले क्या बनेगा। और भाई पहले शरीयत को पढ़ लेता ना, दीन ने बताया था तलाक का तरीका क्या है, आप उसके मुताबिक देते तो रास्ता बन जाता। आपने शरीयत के ऊपर से पुश डाला और हम दीन सीखते भी नहीं, उलमा के पास जाते भी नहीं, उलमा के साथ बैठना अपना हमने छोड़ दिया है, तो दीन से हम दूर होते चले गए। साहिब मर्द बाहर तो बहुत ज्यादा हंसमुख होता है, दोस्तों में बैठेगा, मुस्कुराएगा, हंसेगा, और घर का दरवाजा उबूर करता है तो फिरौन बन जाता है, उसकी आंखें माथे पे निकली जाती। बीवी बात करे तो मर्द दबा लेता, बच्चे बात करें तो अकड़। वो कहता अगर मैं घर में हंसूंगा तो मेरी तो वकार खत्म हो जाएगा। जानते हो बीवी से रिश्ता कितना मुकद्दस होता है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती जब मेरी शादी हुई ना नई नई, तो मैं दुबली पतली थी, तो हुजूर के साथ एक सफर में गई। सहाबा को हुजूर ने आगे भेजा और मुझे पास रोक के कहने लगे आयशा दौड़ लगाएं। वकार अगर खत्म होता तो हुजूर कभी अमल न करती।
ये अंदर की कमजोरी होती है। जो मर्द कहता मैं घर में मुस्कुराऊंगा तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, कभी नहीं होती। मेरे हुजूर फरमाते हैं तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। और फिर कहा सुनो, तुम में सबसे बेहतर अपने घर वालों के साथ में मोहम्मद हूं। कहा जब दौड़ लगाई तो आयशा सिद्दीका कहती है मैं दुबली पतली थी, मैं आगे निकल गई, हुजूर पीछे रह गए। कुछ लम्हे गुजरे, माह साल गुजरे, फिर एक सफर में हुजूर जब भी जाते तो कुरानंदाजी करते, जिस जौजा का नाम निकलता उसको साथ सफर में रखते। आप फरमाती फिर मेरी बारी आ गई, अब मेरा वजूद थोड़ा बढ़ गया था। फिर हुजूर ने सहाबा को आगे भेजा, फरमाया आयशा दौड़ लगाए। मैंने कहा हुजूर लगा लेते। जब दौड़ लगाई तो मैं पीछे रह गई, हुजूर आगे निकल गए। मैं पहुंची तो हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया आयशा ये पहली दौड़ का बदला है, वह तू जीती थी, आज मैं जीत गया तो मामला बराबर हो गया। जरा सोचिएगा मियां और बीवी का रिश्ता कितना खूबसूरत है। अब आयशा सिद्दीका कहती मैं पानी पी रही हूं, अचानक हुजूर घर में दाखिल हुए तो मुझे पानी पीता देख के आवाज दे के कहा आयशा मेरे लिए भी छोड़ना। मैंने पानी का वो आप खोरा नीचे रखा। उलमा तशरीफ फरमा है, आप पढ़े लिखे हजरात बैठे, मैं आपसे पूछूंगा कि हुजूर के घर में क्या पानी और नहीं था? कितना नायाब था जो पानी नहीं था। हुजूर बैठते और मांग लेते, दोबारा मिल जाता। लेकिन हुजूर ने कहा आयशा मेरे लिए पानी छोड़ना। कहती मैंने प्याला नीचे रखा, हुजूर बैठे तो प्याला पेश किया। जब पीने लगे तो प्याला उठा के फिर नीचे करके मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, फरमाया आयशा बताओगी तूने अपने होंठ कहां लगाए थे? जब मैंने हाथ रखा तो हुजूर ने अपने होंठ उसी जगह रख के वो पानी नोशे जान किया। बताओ मर्द का रवैया ये होगा तो घर जन्नत नहीं बनेगा कभी। साहिब लड़ाई की नौबत नहीं आती, उलझाव की नौबत नहीं आती अगर हर बंदा अपने दायरे में रह के अपनी जिंदगी को गुजारे। मर्द कहता मैं घर में दाखिल हो जाऊं तो किसी में दम नहीं कि कोई सांस ले। मैंने कहा जानवर हो या इंसान हो, डर तो जानवर से लगता है। आप तो बाप थे, मजा ये था तेरा इखलाक, तेरा लहजा इतना प्यारा होता कि तेरे बच्चे तेरा रास्ता देखते। मजा ये था कि तेरी बीवी तेरा रास्ता देखती कि मेरा सरताज अभी तक नहीं आया। और तू बदकिस्मत इतना सख्त है कि तेरी बीवी तुझसे सहम जाती है, तेरे बच्चे तुझसे डर जाते हैं। खाना बना के बीवी सामने रखे, थोड़ा सा नमक ज्यादा हो तो प्लेट को दीवार से मारा, ये क्या बनाया? वो साहिब इंसान है, उसकी कदर कर। सारा दिन तू इसी कमरे में बैठा रहा और वो आग के चूल्हे पे जल के शिद्दत की गर्मी में खाना बनाती रही। नमक ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, कम हो गया तो क्या हो गया? मर्द आकर के बीवी को कहता तेरी माँ ने तुझे खाना नहीं सिखाया? वो तुम्हें आगे से बोले कि तेरी माँ ने तुझे बोलना नहीं सिखाया, तो क्या होगा? खुदा के लिए अपने लहजे दुरुस्त करो, सीरत की रोशनी लो। मेरे हुजूर ने जो जिंदगी गुजारी थी बड़ी खूबसूरत थी। बीवी के हुकूक बताए, बेटियों को अरब के लोग जिंदा दफन करते थे और मेरे हुजूर ने आके उसी मुआशरे में खड़ी होकर कहा लोगो तुम बेटी को मनहूस समझते हो, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटी से प्यार करके दिखाया, बेटी का मकाम और आबरू जमाने के सामने रखी। मैंने किताब पढ़ी थी तमद्दन अरब के ऊपर, मुसन्नफ ने लिखा है कि जब हुजूर के घर पहली औलाद आई ना तो बेटी थी, तो जो दाई हजरत खतीजा के पास थी वो गई और जाके हुजूर को बताया कि आपके घर बेटी आई। और दाई कहती है मैं परेशान थी कि अरब का मर्द है, पहली औलाद और वो भी बेटी, और अरब में बेटी को पसंद नहीं करते। तो मैं परेशान थी कि पता नहीं माजरा क्या होगा। तो मैंने जब बताया तो मैं हैरान हो गई कि हुजूर के चेहरे पे रौनक आ गई। मेरे हुजूर मुस्कुराने लगे और हुजूर उठ के गए और बेटी को हाथों पे उठा के मेरे नबी ने पहला बोसा दिया। वो दिन और आज का दिन अल्लाह ने बाप के सीने में बेटी के लिए प्यार भर दिया। मैंने देखा है बाप मजदूरी करता है, बूढ़ा हो चुका है, लोग उसको कहते हैं बाबा अभी भी बोरियां उठा रहा है, तो वो आंखों में आंसू लाके कहता एक बेटी रह गई, उसके हाथ पीले कर लूं तो फिर काम छोड़ दूं। फिर मेहनत करता है, कमेटियां डालता है, पैसा करने लगता है। तो मैंने देखा बूढ़ा बाप फूट फूट के रोता है। यार सामने वाले घर में बेटी जा रही है, अपने हाथों से रुखसत कर रहा है, खुद दिन रखे, खुद शादी की, खुद तैयारी की, और रो भी रहा है। मैंने कहा ये बाप तो दफन करते भी नहीं रोता था, ये तो मट्टी उड़ेलते भी नहीं रोता था। आज सामने वाले घर में रुखसत कर रहा है तो फूट फूट के रो रहा है।
मैं कहता हूं मेरी बहन सलाम कर आमिना के लाल को, सलाम कर सरवरे कायनात को। तू सारी जिंदगी भी सर शुक्र के सजदे में रखे, तू हक अदा नहीं कर सकती। तुझे मां के रूप में इज्जत दी तो मेरे मुस्तफा ने दी, तुझे बीवी के रूप में इज्जत दी तो मेरे मुस्तफा ने दी, तुझे बेटी के रूप में इज्जत दी तो मेरे रसूल ने दी, और तुझे बहन के रूप में इज्जत बख्शी तो मेरे मुस्तफा ने बख्शी। लिहाजा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे को जीना सिखाया, मोहब्बत दी। आप जानते हैं कि हुजूर की बहन तो कोई नहीं थी, लेकिन जब हजरत हलीमा सादिया के घर हुजूर पल रहे थे तो हलीमा सादिया की एक बेटी थी जिसका नाम शीमा या शैमा, हुजूर को मोहब्बत करती। मेरा भी ताल्लुक देहात के साथ है और आपका भी है। एक जमाना गुजरा था कि देहातों में जब मैं असर के वक्त खाने बनाती तो जो बहनें होती वो छोटे भाइयों को लेके बाहर खुले मैदान में चली जाती। माँ कहती इसको ले जा, मैं अपनी देर में खाना बना लूं। और बहनों का मिजाज है जब इकट्ठी होती हैं तो जिसका भाई सोना होता है ना, वो दूसरों के ऊपर फख्र करती है। अब कबीला बनु साद के खुले मैदान में सारी बहनें अपने भाई लेके आती। एक आके कहती मेरे वीर का रंग देखो, दूसरी कहती रंग में क्या देखा है, असल हुस्न तो नक्शों में होता है, मेरे वीर के नक्श देखो। तीसरी बोल के कहती नक्श में क्या रखा है, मेरे वीर की आंखें तो देखो, सागर जैसी झील जैसी आंखें हैं। कोई कुछ कहती कोई कुछ कहती। उतनी देर में शीमा भी वीर मोहम्मद को लेके आ जाती और आके कहती लो मेरा वीर भी देखो। सारी बहनें नजरें झुका के कहती शीमा तेरे वीर मोहम्मद का मुकाबला तो नहीं था। शेख अब्दुल हक मुद्दसिर देहलवी कहते हैं कि उस वक्त शीमा जमीन से उठ के आसमानों पे चली जाती, हुजूर को सीने से चिमटाती और लोरी दे के एक दुआ पढ़ती। अब्दुल हक मुद्दसिर देहलवी ने जिक्र किया, वो एक ही दुआ पढ़ा करती थी, अल्लाहुम्मा अबकिलना मुहम्मदा, ए अल्लाह मेरे लिए मेरे वीर मोहम्मद को जवान करना। जैसे मैं देख रही हूं आज पंगूड़े में बच्चों का सरदार है, वो दिन भी आए कि मैं इसको जवानों का सरदार देखूं। फिर आपने लिखा है कि वो दिन भी आए। हुजूर वापस आ गए, उनकी शादी हो गई, मक्के से हिजरत करके हुजूर मदीने आए तो उसी कबीले के साथ मुठभेड़ हो गई जिसमें शीमा की शादी हुई। कुछ लोग कैदी बन गए तो सरदारों ने कहा कि फंड जमा करो, फिदिया दे के बंदी छुड़ाओ। जब वो फंड इकट्ठा करते करते शीमा के दरवाजे पे दस्तक दी तो पूछा कौन? कहा आपके कबीले के सरदार हैं। किधर आए हो? फंड लेने। क्या करना है? कैदी छुड़ाने। किसने पकड़े? कहा मोहम्मद, वो जो इद्दिआए नबूवत रखता है। बस सुनने की देर थी कि शीमा पलट के बचपन के माहौल में चली गई। वो सारा मंजरनामा निगाहों के सामने आया, हुजूर को उठाती कैसे, चूमती कैसे, परवरिश कैसे की। तो बोल के कहने लगी फंड जमा न करो, मुझे ले जाओ, मैं कैदी छुड़ा लेती हूँ। उन्होंने कहा तू जानती है? कहा जानती क्यों नहीं, मेरी गोद में परवान चढ़ाए, मैं ही तो लोरियां दिया करती थी, मैं नहीं जानती तो कौन जानेगा। जब सरदारों के साथ आई तो अदब की आयतें उतर चुकी थी। सहाबा नंगी तलवारों से दरे रसूल पे पहरा दे रहे और सहाबा ने तलवारें आगे करके कहा गमार औरत रुक जा, तो नहीं जानती आगे दरबारे नबी है, यहां तो बगैर इज़्न के जिब्रील भी नहीं आते और तू आगे बढ़ रही है। तो उसने फख्र करके, रिश्तों में एक फख्र होता है, बहनों का नाज भाई होते। तो शीमा ने तलवार को झटक के कहा खल्लू सबीली वालमू अना उख्त नबीय्यकुम, कहा मेरी राय छोड़ दो, तुम नहीं जानते हो मैं तुम्हारे नबी मोहम्मद की बाजी लगती हूं। तलवारें नीचे हो गई, सहाबा ने आंखों पे चिलमनों के पर्दे कर दिए और शीमा आगे चली गई। मेरे नबी ने देखा तो हुजूर उठ के खड़े हो गए। कहा बहन कि कैसे आना हुआ? कहा कुछ लोग आपके लोगों ने पकड़े हैं, कैदी छुड़ाने आई हैं। मेरे हुजूर फरमाया बहन तूने जहमत की, पैगाम भेज देती, मोहम्मद सारे कैदी वैसे ही छोड़ देता। फिर शेख अब्दुल हक मुद्दसिर देहलवी कहते हैं हुजूर ने जोड़े भी दिए, घोड़े भी दिए, कैदी भी छोड़े, दूर तक हुजूर छोड़ने गए। वापस आए तो सहाबा से रहा न गया। अर्ज की बंदा नवाज ये कौन है खातून इतनी इज्जत वाली जिसको आप भी रुखसत करने जा रहे हैं? मेरे नबी फरमाया मैं जब भी कैदी छोड़ता हूं तुमसे मशवरा करता हूं। आज पहला मौका था कि मैंने कैदी छोड़े मशवरा नहीं किया, इसलिए कि मेरे दरवाजे पे मेरी बहन आ गई थी। भाई बहनों के लिए तो भाई नाज होते हैं। और आज बेटी का रिश्ता मांगा, नहीं मिला, कहा बहन से ताल्लुक खत्म हो गया। जायदाद की तकसीम आई, बहन ने हिस्सा मांग लिया, भाई कहता हिस्सा ले ले पर आज के बाद तेरा मेरा मरना जीना खत्म है। उसने जुर्म किया जो हिस्सा मांगा। यार बेटियों को, बहनों को शादी के वक्त जहेज में ट्रक भर के देते हो,
जिसको शरीयत लाजम नहीं करती। आप मुआशरे में, बरादरी में नाक ऊंची रखने के लिए, नाम बचाने के लिए इतना कुछ दे देते हो कि मुआशरे को पता चले फलां ने बहन की शादी की तो इतना माल दिया, जिस जहेज का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, आप वो तो दे देते हो। और जिस विरासत में बेटी का हक रखा गया वो नहीं देती, और जा रहे हो हज 6 माह के बाद हज करने, उम्रा करने। है बड़ा हाजी साहब, बड़ा नमाजी है, माथे पे निशान भी, 1000 दाने की तस्बीह भी हाथ में, और बेटियों को एक को भी हक नहीं दे रहा, किसी बहन को हिस्सा नहीं दे रहा। साहिब, अल्लाह ने इनके हुकूक रखे, इनके हक है विरासत में, उनको अपना हक दो। वो जो पहले आपने दिया है वो तो आपने इसलिए दिया कि आपकी बरादरी में आपकी नाक ऊंची हो जाए। इस्लाम तो नहीं कहता, जो इस्लाम कह रहा वो तो दो। तो इस्लाम ने रिश्तों को जोड़ा है, इनमें मोहब्बतें पैदा की। हमारे मीरात का मौसम है, और याद रखिएगा ये सब कुछ इसलिए होता है, ये जगमग जगमग जो आपका माहौल है, ये क्यों है कि हम हुजूर के करीब हो जाए। ये क्यों है कि हुजूर से हमें प्यार है। आप इस वक्त तक क्यों जाग रहे हैं कि हुजूर से हमें प्यार है। साहिब, याद रखिएगा, मोहब्बत का एक लम्हा भी अल्लाह जाया। आखिरी वाक्य सुना के मैं गुफ्तगू को समेटता हूं। जब मेरे हुजूर की विलादत हुई, अबू लहब पक्का काफिर था, रिश्ते में हुजूर का चचा था। इसने अपनी लौंडी को भेजा कि जाओ हजरत आमिना की खिदमत करो, जो उस वक्त जरूरत होती है औरत। जब हुजूर जलवागर होते हैं तो उसने जाके अपने आका को बताया कि आपके मरहूम भाई के घर में बेटा आया। तो अरब में रिवाज था कि खुशी मिलती तो गुलाम आजाद करते। कहा बेटा आया मेरे मरहूम भाई के घर, उंगली का इशारा करके कहा जा तू आजाद है। और जानते हो कि जब वो मर गया, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब में देख के पूछा, बता सारी जिंदगी हुजूर की मुखालफत करता रहा, ये बता कि मरने के बाद क्या हालात है। कहने लगा जब से आपसे जुदा हुआ हूं एक लम्हा भी सुकून का नहीं पाया, और मैं कहता हूं जो नबी की मुखालफत करे उसको सुकून मिल ही नहीं सकता, ना दुनिया में ना आखिरत। वैसे काफिर जब कब्र में उतरता है या दफन होता है जहां भी, उसके पास जब कब्र में सवालात होते हैं तो उससे पूछा जाता है मा कुंत तकुलु फी हक़ हाज़र रजुल, ये कौन है तेरे सामने? अबू जाल, उतबा, शेबा, अबुल बुख्तरी, वलीद, मुगीरा, अबू लहब, ये क्या कहते हैं? है हाथ ला अदरी, हाय मैं तो नहीं जानता ये कौन है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अबू जाल हुजूर को नहीं जानता था, अबू लहब नहीं जानता था, उतबा नहीं जानता, शैबा नहीं जानता। वो तो दिन रात मक्के की गलियों में देखते रहे। नहीं जानते तो कांटे किसकी राहों में बिछाए, नहीं जानते तो गड़े किसकी राहों में खोदे, नहीं जानते तो ओजरियां किसके सरे अंदर पे डाली, नहीं जानते तो बदर में किसके खिलाफ गए। लेकिन कब्र में पहुंचे, कहा जानते हो? कहते हम नहीं जानते। अच्छा, 1450 साल के बाद एक आशिक कब्र में उतरता है, फरिश्ते आके पूछते हैं गाजी इल्म दीन ये कौन है? वो कहता पीछे हटो, पहले यार के कदम चूमने दो, बता भी दूंगा ये कौन है। आमर चीमा कब्र में उतरता है, फरिश्ते पूछते हैं जानता है? वो कहता है जानता ना होता तो हिटलर के देश में यूं ही जान मार दी मैंने। मुमताज कादरी उतरता है, फरिश्ते पूछते हैं जानता है ये कौन है? वो कहता है जानता ना होता तो यूं ही जान कुर्बान करके आया हूं, जवानी यूं ही लुटा के आया हूं। वो आवाज दे के आशिक कहता है, वो बोल के कहते हैं मुझसे अच्छा, वो आए मेरे मजार में घूंघट उतार के, मुझसे तो अच्छे हुए नसीब मेरे मजार के। मैं जिसके लिए जिंदगी में तड़पता रहा, रातों को सिस्कियां भरता रहा, और जिंदगी में जो माही नहीं मिला वो आज कब्र में घूंघट उतार के आया, तो मुझसे अच्छे तो नसीब मेरे मजार के हो गए ना, कि जहां वो जलवा नसीब हुआ। अच्छा, बात समझने की यह है कि जो दिन रात देखता रहा वो कहता मैं नहीं जानता। जो 1450 साल के बाद आया उसको नक्शा पीर मेहर अली ने बताया था। चेहरा ऐसा है, दांत ऐसे हैं, आंखें ऐसी हैं, जुल्फें ऐसी हैं। उसको बरेलवी के ताजदार ने बताया था, और एक एक उज़्ज़त पे सलाम पढ़ के बताया। उसे नक्शा याद हुआ, वो कब्र में उतरा, देखा नहीं था, लेकिन सामने जो ही आए तो पहचान गए। क्यों? जिसने देखा वो नहीं पहचान सका, जो 1450 साल के बाद आया वो पहचान गया। साहिब, अबू जहल की आंखों ने हुजूर को देखा था, दिल ने तो देखा ही नहीं था। जब कब्र में गया इन आंखों में मिट्टी पड़ गई,
ये आंखें खुली तो चूंकि इन्होंने देखा ही नहीं था, और जो मोमिन होता है उसकी सर की आंखों ने गो नहीं देखा, लेकिन दिल की आंखों में तो होता ही महबूब है। इकबाल ने गिरा को खोल के कहा था, दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफास, आप रूए माजना में मुस्तफास। इकबाल कहता है मुसलमान के दिल में ठिकाना ही मोहम्मद अरबी का होता है। यार अगर अंदर कोई है नहीं तो हुजूर का नाम सुन के मचलते क्यों हो? अगर अंदर कोई है नहीं तो आंखें आंसू क्यों बहाती हैं? अगर अंदर कोई है नहीं तो अशश क्यों कर उठते हो? पता चला कोई जात अंदर मौजूद है। ये जो लज्जत आ रही है, ये जो कैफियत हो रही है, ये जो आंखें बरस रही है, ये अंदर कोई है तो फिर इसी का लुत्फ दे रहा है ना, फिर ही सुकून मिल रहा है। तो साहिब ये जितने भी इज्तिमात हम करते हैं, ये जो इंतजाम होता है, ये उस मोहब्बत में होता है। अबू लहब ने कहा, जब से मर के आया हूं एक लम्हा भी सुकून का नहीं पाया, लेकिन जिस उंगली से सुहैबा को आजाद किया था उस उंगली से ठंडा और मीठा मशरूब मिलता है। इमाम अबू शामा कहते हैं, अगर अल्लाह एक दुश्मन को भी जो नबी समझ के खुशी नहीं कर रहा, भतीजा समझ के कर रहा है, अगर अल्लाह उसको भी उसका सिला देता है तो बताओ नबी के गुलामों को कितना सिला अता फरमाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये सारे इंतजामात, ये एक रास्ता है मंजिल तक पहुंचने का, ये मंजिल नहीं है, ये रास्ता है। असल मकसूद मुस्तफा की जात है, मुस्तफा की शरीयत है, मुस्तफा का पैगाम है कि हम इसके जरिए हुजूर के करीब जुड़ जाएं। मेरे उस्ताद ये गिरामी आलमी मुबल्लिग इस्लाम पीरजादा मोहम्मद रिजा साकिब मुस्तफाई साहिब, जिनको इस वक्त बिला मुबालगा लाखों दुनिया में लोग सुन रहे हैं, अल्लाह ने आपको लहजा दिया, आपकी बातें दिलों में उतरती और हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी के किबले दुरुस्त कर दी। आप फरमाया करते हैं कि ये जो आप लाइटिंग जगमग जगमग कर रहा है ना माहौल, फरमाते सिर्फ घर की दीवार ही रोशन ना हो, ऐसे बल्ब दिल के नगर में भी लगा लो। ये जो गलियों में झाड़ू दिए कि कल मिलाद का जुलूस गुजरेगा, सफाइयां की, और गंदगी के ढेर जवान उठाते हैं कि कल मिलाद का जुलूस गुजरेगा। फरमाते मजा यह है कि दिल के अंदर जो ये ढेर पड़े ना, हसद के, बुग़्ज़ के, कीने के, तकब्बर के, नखवत के, मजा यह कि इनको भी निकाल दो कि हुजूर का मिलाद है और मैं चचा से नाराज बैठा हूं, हुजूर का मिलाद है और मैं सके भाई से कलाम नहीं कर रहा, फिर समझ लो कि हुजूर राजी हो जाएंगे। मैं इन्हीं कलिमात पे अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा, टूटे फूटे लहजे में जो बातें कही अल्लाह असर बना के इनको दिलों में उतार दे। मुंतज़िमीन को अल्लाह बरकत अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।